हेलो एवरीवन, वेलकम टू गायत्री विद्या मंदिर स्कूल हासी। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का। मतलब क्या आता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जिस तरह से हम 5 + 2 ऐड अप करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7। जिस तरह से 3 + 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। तो इसी तरह से क्या आते हैं, ये तो हमारी क्या आती है, न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। मतलब हम बोल सकते हैं मैथ्स में काउंटिंग जो होती है उनको हम ऐड करते हैं, मतलब नंबर्स को ऐड करते हैं। उसी तरह से क्या आता है, कुछ एक हमारे क्या आता है, जैसे ए है, ए कोई भी नंबर है, उसमें हमें मान लो अगर बोल दिया जाए इसमें आप क्या ऐड करो, बी ऐड करो, तो आप इसे कैसे ऐड करोगे, सिंपल ए प्लस बी ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपको ए की वैल्यू पता, ना ही आपको बी की वैल्यू पता, तो सिंपल आप बोल दोगे ए प्लस बी, सिंपल हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसे ही बोल दिया जाए ए प्लस सॉरी ए है कोई भी नंबर, अगर आपको बोल दिया जाए उसमें 2a है वो ऐड करो, तो आप क्या ऐड करोगे, सिंपल ए, इसके नीचे लिख दोगे आप 2a और इनको आप ऐड करोगे। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से हम वैसे करते हैं, जिस तरह से हम वहाँ करते हैं, इसका कांस्टेंट कितना है, 2 है, और इसका कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो ये तो दोनों में कॉमन है। ए सिंपल 2 + 1 कितना हो जाता है, सिंपल हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो क्या आता है, कुछ एक वैल्यूज ऐसे ही हम ऐड करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कुछ एक सिंपल बेसिक जो होते हैं। मान लो आपको बोल दिया जाए x प्लस वाई है, एक टर्म है, उसमें आपने ऐड करना है कोई भी x + 2y जो है वो आप क्या बोल दिया जाए, ऐड करो। इनको ऐड करने के लिए बोल दिया जाए तो सिंपल हम कैसे ऐड करते हैं, x प्लस में y, और दूसरी टर्म ये है x के नीचे हम क्या लिखते हैं, x प्लस में प्लस, और y, ये भी y का कोफिशिएंट है और ये भी y की टर्म है, मतलब ये भी y की टर्म, ये भी y की टर्म, दोनों की दोनों क्या है, y की टर्म्स हैं। तो ये क्या आ जाएगी, y की टर्म के नीचे आ जाएगी। तो अब क्या करना है, आपने इसको सिंपल ऐड करना है। ये 1y और ये क्या है 2y, सिंपल इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम सिंपल एक हम लिख सकते हैं। तो मतलब क्या, इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब जिसके भी आगे कुछ होता नहीं है। मान लो a है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मान लो तो इसका मतलब क्या आता है, ये एक a है। अगर 5b है तो इसके आगे क्या है, 5 है अलग से, तो मतलब b के आगे क्या है, 5 है, तो मतलब ये 5b हो जाता है। अगर इसी तरह से b के आगे कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, इसके आगे एक है, मतलब जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे ऑटोमेटिकली एक तो होता ही होता है। तो इसके y के आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसके आगे क्या है, 1 है, और 2 + 1 कितना हो जाता है हमारा, 3y प्लस, और x मतलब इसके भी आगे कुछ नहीं है, तो मतलब इसके भी आगे 1 एग्जिस्ट करता है, इसके भी आगे कुछ नहीं है, तो मतलब इसके भी आगे क्या करता है, एक एग्जिस्ट करता है। 1 + 1 कितना हो जाता है, 2x, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 2x + 3y क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब अगर इसी तरह से आपको बोल दिया जाए a + b, b + c, c + d को आप क्या करो, ऐड करो। सिंपली आपने क्या बोला गया है, a + b, b + c और c + d को आपने क्या करना है, ऐड करना है। पहले हम टर्म लिखते हैं a + b, हमने क्या लिखी, टर्म लिखी सिंपली। देन क्या लिखनी है हमने, सेकंड टर्म की बारी आती है। फर्स्ट टर्म हमने लिखी, सेकंड टर्म हम क्या है, हमारी b + c है। b + c क्या है, यहाँ पे b है, तो b के नीचे हम b लिखेंगे। यहाँ पे a नहीं है तो हम b, यहाँ पे a की कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब a का कोई स्पेस नहीं है। बारी आती है c की, तो c के अलग लिख लो, बिकॉज यहाँ पे ऊपर वाली टर्म में c तो था ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, a + b, जो जिसके नीचे होता है, मतलब क्या है, b है तो b के नीचे b, a है तो a के नीचे a की टर्म, b के नीचे b की टर्म, c के नीचे c की टर्म, और d के नीचे d की टर्म्स। मतलब क्या आता है, जो सेम वेरिएबल जो होते हैं उनके नीचे वही वैल्यूज आपने लिखनी है जो ऊपर वाले से मैच करती है। मतलब a के नीचे a वाली, b के नीचे b वाली और c के नीचे c वाली लिखनी है आपने। तो a + b सिंपल लिखा, b + c आपने क्या लिखना है, b के नीचे आपने b + c लिखा, और आगे तो कौन सी आती है, थर्ड वाली, मतलब c + d वाली आती है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, c + d। सिंपली अब क्या करना है, आपने इनको ऐड करना है, बिकॉज यहाँ पे a + b, b + c और c + d आया। सिंपल जिसके नीचे जो भी वैल्यूज आनी थी वो हमने लिख ली है सिंपली। अब हम क्या कर देंगे, और पीछे से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। डी के पीछे, डी के आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है, सिंपली ये एक डी है। इसके आगे क्या है, एक, इसके आगे भी क्या एग्जिस्ट करता है, एक, ये हमें तो पता ही है, मतलब जिसके आगे कुछ भी नहीं आता एक तो उसके आगे एग्जिस्ट करता ही है। तो 1 + 1 कितना हो जाता है, 2c। सिंपली b के आगे b है, मतलब b के नीचे हमने b लिखा, तो मतलब क्या है, a के कोफिशिएंट तो इनके आगे है ही, मतलब b का कोफिशिएंट अगर बोला जाए तो क्या आता है, जो इसके आगे एग्जिस्ट करता है, इसके आगे एग्जिस्ट क्या करता है, 1 एग्जिस्ट करता है। तो 1 + 1 कितना हो जाता है, 2b। सिंपली और ऐड करना है तो सेम साइन आएगा, a के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिंपली आ जाएगा ये, मतलब a + 2, b + 2, c + d हमारा क्या आ जाता है, इसका
आंसर आता है। तो मतलब सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है लास्ट में, मतलब बेसिक जो रूल हम हर जगह अप्लाई करना है, जो हर जगह अप्लाई भी होगा, जो सेम डिजिट होती है, जो टर्म्स जो सेम होती है, उसके नीचे हमने वही चीजें लिखनी है। मतलब ए के नीचे अगर कोई भी ए की टर्म आ रही है तो आप ए के नीचे ए की ही टर्म लिखोगे, बी के नीचे अगर कोई भी टर्म आ रही है तो आप बी के नीचे उसी की ही रिलेटेड टर्म्स आप लिखोगे। ये तो थे हमारे एडिशन वाले। अब क्या करने हैं, नॉर्मली सबट्रैक्ट करने वाले लिखने हैं। मान लो ये बोल दिया जाए ए प्लस बी है, ये है, ये आपको बोल दिया जाए सबट्रैक्ट करना है ए प्लस बी फ्रॉम ए प्लस बी, सिंपली यही बोला गया है। मतलब अब क्या होता है, फ्रॉम वाली जो चीज होती है वो हमेशा पहले आती है। कोई भी जो चीज है जिसमें हम सबट्रैक्ट करते हैं उसके में क्या होता है, फ्रॉम वाली जो चीज होती है वो क्या लिखेंगे, हम हमेशा पहले लिखेंगे। ए प्लस बी हमने फ्रॉम वाली चीज पहले लिखी, अब क्या करना है, ये चीज क्या करनी है, इसमें से माइनस करनी है। तो ए प्लस बी ही हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम माइनस करते हैं तो इनके सिंबल क्या आ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी अब क्या हो गया, माइनस का बन गया। तो सिंपल सी बात है, हमें पता होता है जैसे 1 माइनस 1 करते तो हमारा आंसर क्या, 0 आता है। तो यही चीज यहाँ पे हुई है, एक पॉजिटिव बी है और एक ये जो बी मतलब जिस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो माइनस की हो जाती है, तो मतलब यहाँ पे ये चीज क्या प्लस की थी माइनस में कन्वर्ट होगी। तो मतलब क्या अपने आप ऑटोमेटिकली जो साइन चेंज हुआ है, तो मतलब ए भी माइनस में बी भी माइनस में हो गया। तो ए जो बी जो है वो तुम्हारा एक तो पॉजिटिव में, ये भी क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया ना, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यही है। तो इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, बी तो कॉमन है। मतलब बी अगर हमने यहाँ पे कॉमन भी ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1, तो क्या हो गया, और जिस भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, हमारा 0 आता है। तो यही यहाँ पे होगा, बी में से बी गया 0, ए में से ए गया 0, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 0 सिंपली। बस हमें यही चीज याद रखनी है कि जो भी सब्ट्रैक्शन में सम्स होते हैं उनमें फ्रॉम वाली चीज हम हमेशा पहले लिखते हैं। अब बोल दिया जाए सब्ट्रैक्ट 3a प्लस बी बोला जाए। फ्रॉम वाली चीज है, मैंने बोला था फ्रॉम वाली चीज हमेशा हम लिखते हैं पहले जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3a प्लस बी लिखा, अब सब्ट्रैक्ट करना है, a के नीचे a लिखना है, b के नीचे, सॉरी आप यहाँ पे 3b कर लो, 3a प्लस 3b, a प्लस 2b हमने लिख दिया। अब मैंने बोला था जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब प्लस वाला माइनस में हो जाता है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाता है। मतलब जो साइन जो होते हैं वो उसके इन कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अपोजिट हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब सिंपल क्या आता है, बी तो यहाँ पे जैसे -2b, यहाँ पे बी दोनों में क्या है, कॉमन है, हम बाहर निकाल सकते हैं। 3 - 2 हमारा क्या आएगा, बी एज इट इज, 3 में से 2 गए 1, 3 - 2 दैट मीन्स 1 आया। तो हमारा आंसर क्या आया, 1, बिकॉज इसके आगे कुछ नहीं होता तो हम नॉर्मली 1b भी लिखिए या फिर सिंपल b लिखिए तो भी हमारा आंसर क्या आता है, b ही रहता है। तो 3b - 2b जब हमने किया हमारा आंसर क्या आया, सिंपल b आया। और हमारा क्या आएगा प्लस में, और यहाँ पे 3a - a है, तो जैसे हमने पहले किया था 3a - a, हम जब लेंगे a हमारा यहाँ क्या है, कॉमन है, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट 3 और इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब इसके आगे क्या एग्जिस्ट करता है, 1 एग्जिस्ट करता है। तो 3a - 1 भी जैसे होता है, तो a हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो a एज इट इज, 3 में से 1 2, मतलब क्या आता है 2a, इसका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2a प्लस b हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। तो मतलब जो मेन जो चीज है इसमें जो याद रखनी है वो यही है कि आपने क्या करना है, जो फ्रॉम वाली जो चीज है वो आप क्या करोगे, पहले लिख दोगे, और जो लिखना है वो यहाँ पे हम बाद में लिख देंगे। और जो जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, जो सेकंड टर्म जो होती है, जो फर्स्ट में जो यहाँ पे होती है, जो हम लिखते हैं सेकंड में, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है जो फर्स्ट पे लिखी हुई होती है, तो क्या होता है, उसके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं। टू ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस लिखो इस बार, 2a माइनस बी, यहाँ पे लिखो 5a प्लस 5b। बोला था फ्रॉम वाली चीज हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5a प्लस 5b हमने लिखा। देन बाद में क्या आता है, जो फर्स्ट में लिखी होती है मतलब वो हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे a के नीचे हम क्या लिखते हैं, a वाली टर्म्स 2a 5a के नीचे आए, यहाँ पे माइनस b आया। अब मैंने बोला था जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाली टर्म जो लिखी जाती है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, उसके सिंबल हमेशा अपोजिट हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। मतलब यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ, जो हम यहाँ पे सेकंड टर्म लिखते हैं उसके जो सिंबल होते हैं वो हमेशा अपोजिट हो जाते हैं जब हम माइनस करते हैं। तो मतलब प्लस वाली चीज माइनस में, ये माइनस मतलब ये यहाँ पे किसमें हो गया, प्लस में हो गया। सिंपल 5b में से अब क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे किसमें हो गए, एडिशन में हो गया। 5b प्लस में b कितना हो जाता है, 6b, सिंबल सेम पॉजिटिव। यहाँ पे देखो 5b माइनस 2a, तो मतलब क्या है, 5 में से जब 2 जाता है, a तो कॉमन है ही है, a तो कॉमन होगा हमारा यहाँ पे। जब 5 में से 2 जाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 3a प्लस 6b हमारा क्या आ जाएगा, इसका हमारा फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब यही चीज आपने स्टार्टिंग से बोल रही हूँ याद रखनी है, फ्रॉम वाली चीज हमेशा पहले लिखनी है, और जो बाद में हम सेकंड टर्म यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं वो क्या आ जाएगा, उसका साइन जो है वो उसके अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, बाकी सिंपल एज इट इज चलता रहता है। तो फिर यहाँ पे वेरिएबल है वो तो सेम चलेंगे, सिंपल इसके नीचे आगे कुछ भी नहीं रहा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 हम बोल सकते हैं कि इसके आगे क्या है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो 5 और 1 कितने होते हैं, 6 भी, सिंपल हमारा आंसर हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।